Assalamualaikum class. Today we have to start our next numerical 2.9 जिसकी देखिए क्लास स्टेटमेंट क्या है हमारे पास. शो दैट 3 वेक्टर्स I plus j plus k and 2i minus 3j plus k and 4i plus j minus 5k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर के हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन है. हमने क्या प्रूव करना है कि वो तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं. मीन टू से तीनों ही क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो देखिए क्लास हमने इनको क्या दे दिया, वेक्टर 3 वेक्टर्स का नाम दिया. वेक्टर ए इज इक्वल टू आई हैट प्लस जे हैट एन प्लस के हैट. वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i हैट माइनस 3j हैट एन प्लस के हैट एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 4i हैट प्लस j हैट माइनस 5k हैट. अब देखिए क्लास हमने प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं. मीन टू से उनका दो जो वेक्टर हैं हमारे पास उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. तो फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड बी, उनको हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. तो देखिए क्लास जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखिए क्लास उनका आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉल्व करके हमारे पास उनका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. मीन टू से ए और बी वेक्टर उनका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे उनका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, 0 है. मीन टू से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों ही क्या है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रहे हैं. इसी तरह हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे दो सेकेंड वेक्टर लेते हैं वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. तो देखिए क्लास जब हम बी डॉट सी करेंगे तब इनका जो फाइनल रिजल्ट है सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि हमारे जो वेक्टर बी है और वेक्टर सी दोनों ही क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं. इसी तरह हम क्या लेते हैं, 2 वेक्टर लेते हैं वेक्टर सी एंड वेक्टर ए, दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखिए क्लास हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. सी और ए दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 का एंगल है. तो देखिए क्लास ए डॉट बी का आंसर 0 है, बी डॉट सी का एंड सी डॉट ए का आंसर क्या है हमारे पास 0 है. तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ है, हेंस प्रूफ ए बी एंड सी वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर के तीनों ही वेक्टर क्या हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या हैं परपेंडिकुलर हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्लास हमारे पास क्या है 2.10 जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है क्लास, given that vector A is equal to this and vector B is equal to this, find the length of the projection of A on B. ये क्या है हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं वेक्टर A एंड वेक्टर B. हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B. ये क्या है, जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A है ऑन B क्या है हमारे पास, फर्स्ट कर लेते हैं वेक्टर B है हमारे पास ये और वेक्टर A हमारे पास क्या है ये. हमने क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A मीन टू से A कॉज ऑफ थीटा हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है और उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो देखिए क्लास हमारे पास फॉर्मूला क्या है, B डॉट A इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा. तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B मीन टू से A कॉज ऑफ थीटा. तो A कॉज ऑफ थीटा इस साइड पे रखेंगे तो B डॉट A ओवर B का मैग्नीट्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, B डॉट A फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए क्लास B डॉट A जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आई है वो क्या है माइनस का 9. तो नीचे हमारे पास क्या है क्लास, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ B हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 5. तो देखिए क्लास इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B की जो लेंथ है वो कितनी है, -9/5. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्लास हमारे पास क्या है 2.11 जिसकी स्टेटमेंट क्या है, Vectors A, B and C are 4 unit north, 3 unit west and 8 unit east respectively. Describe carefully across B, across C and B cross C. हमारे पास क्या गिवन है क्लास कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C गिवन है. तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो वेक्टर है A है वो 4 यूनिट्स नॉर्थ की तरफ है. मीन टू से ये वेक्टर A है जो क्या है 4 यूनिट्स नॉर्थ की तरफ है, वेक्टर A. सेकंड वेक्टर है वेक्टर B हमारा वो क्या है 3 यूनिट वेस्ट, ये क्या है 3 यूनिट अलोंग दी वेस्ट. जो वेक्टर C है हमारा वो क्या है 8 यूनिट ईस्ट की तरफ है, ये क्या है 8 यूनिट्स ईस्ट की तरफ है. ये वेक्टर हमारा क्या है C है. हमने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, A क्रॉस B फाइंड आउट करना है, A क्रॉस C एंड देन B क्रॉस C फाइंड आउट करना है. तो देखिए क्लास हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो केस है वो क्या है A क्रॉस B. हमें पता है ये फॉर्मूले के जरिए ओपन करेंगे AB साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर. तो देखिए क्लास
4 यूनिट जो ए का है और बी का है हमारे पास 3 यूनिट्स साइन ऑफ 90। तो देखिए क्लास दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90। तो हमारे पास जो आंसर है वो साइन 90 क्या देता है, वैल्यू 1 देता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 12 यूनिट्स और डायरेक्शन इसकी क्या है वर्टिकली अपवर्ड। तो देखिए क्लास जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो राइट हैंड रूल के ज़रिए तो इसकी जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर देखिए क्लास ए क्रॉस बी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो थंब की होगी वर्टिकली क्या होगी अपवर्ड होगी। नेक्स्ट देखिए क्लास हमारे पास केस क्या है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी देखिए क्लास ए हमारे कितनी वैल्यू है 4, सी की वैल्यू कितनी है 8 और साइन ऑफ 90। दोनों के दरमियान एंगल हमारे पास यहाँ पे कितना बन रहा है 90 का बन रहा है। तो एंगल कौन सा लेंगे 90, साइन ऑफ 90 वैल्यू देता है मैक्सिमम 1। तो देखिए क्लास हमारे पास यहाँ पे आंसर है 32 यूनिट्स और जो डायरेक्शन है वो क्या है इनवर्ड है। तो देखिए क्लास यहाँ पे अगर हम राइट हैंड रूल के ज़रिए ए क्रॉस सी करते हैं तो ये जो हमारा थंब है ये क्या है इनटू दी पेपर, इनटू दी वॉल या इनटू दी बोर्ड डायरेक्शन को शो करता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे इनवर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड केस बी क्रॉस सी, बी सी साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर। यहाँ पे देखिए क्लास बी हमारे पास कितना गिवन है 3 यूनिट्स एंड सी हमारे पास कितना गिवन है 8 यूनिट साइन ऑफ 0। तो देखिए क्लास ये दोनों ही क्या है एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है हमारे पास 180। तो देखिए क्लास 180 पे साइन क्लास यहाँ पे एंगल हमारा कितना बन रहा है 0 बन रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल हैं और साइन ऑफ 0 किस पे वैल्यू साइन ऑफ 0 देता है वैल्यू 0। तो यहाँ पे हमारे पास बी क्रॉस सी की क्या आई है 0 वैल्यू आई है जिसे हम क्या कह सकते हैं नल वेक्टर भी कह सकते हैं। और नल वेक्टर की जो हम डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। क्लास नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए हमारे पास क्या है 2.12 जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है द टॉर्क ऑफ टर्निंग effect of force about a given point is given by r cross f, where r is the vector from the given point to the point of application of force. Consider a force f is equal to this acting on a point इन मीटर। व्हाट इज़ द टॉर्क इन न्यूटन मीटर। की क्या है हमारी एक बॉडी है जिसके ऊपर क्या है फोर्स अप्लाई की जा रही है जिसकी वजह से क्या उस बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो देखिए क्लास पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन और उस पॉइंट तक का जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमारा क्या है आर है। तो देखिए क्लास हमारे पास फोर्स गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है टॉर्क फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में हमें पता है टॉर्क की डेफिनेशन के मुताबिक आर क्रॉस एफ हमारे पास क्या है टॉर्क है। देखिए क्लास डिटर्मिनेंट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 14 आई हैट माइनस 38 जे हैट प्लस 16 के हैट। ये हमारा क्या है टॉर्क की वैल्यू है। दैट्स इट, थैंक यू।